जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो पहले अपने डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, 78 है। देखो यहाँ एक वर्ड लिखा है विच टर्म, यहाँ एक वर्ड लिखा है कौन सा पद। देखो इधर लिखा है कौन सा पद। जब भी अपने पास ऐसा लिखा आ जाए तो अपने को फाइंड क्या करना है, एन अपने को फाइंड करना है। इस बात का ध्यान रखना। जब लिखा है विच टर्म, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। हमारे पास यहाँ पूछा है कि विच टर्म, कौन सी टर्म, कौन सा पद 78 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। हमारे पास सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18 और लास्ट अपने को दे रखा है, लास्ट टर्म कौन सी है, 78। तो हमारे पास ए गिवन है कितना है, 3। डी हमारे पास गिवन है, डी कितना है लिखा है, देखो डी इक्वल टू में 8 - 3 कितना आ जाएगा अपने पास 5। ए एन हमें गिवन है, ए एन कितना दे रखा है 78। हमें फाइंड करना है एन। तो देखो ए एन का एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। हमारे पास देखो ए गिवन है, डी गिवन है और एन हमें फाइंड करना है, ए एन गिवन है। जब तीन वैल्यू हमारे पास दे रखी हो, गिवन हो, तो अपने 4 नंबर चौथी वैल्यू अपने इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो ए एन हमारे पास कितना है 78, ए हमारे पास कितना है 3 प्लस एन हमारे पास कितना है, एन हमें फाइंड करना है। डी कितना अपने पास 5, आगे इतना। अब देखो 78 इक्वल टू में 3 प्लस 5 की मल्टीप्लाई एन से 5n और 5 1 जा 5n माइनस 5। आगे लिखा है देखो 78 इक्वल टू में 3 में से 5 माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन आ रहे तो 5 में से 3 माइनस किया 2। बड़ी वैल्यू का साइन कितना है माइनस, तो माइनस में 2 प्लस 5n लिखा हमने इतना। अब देखो ये माइनस का 2 इधर आएगा तो 78 प्लस में 2 कितना हो जाएगा 5n। 78 प्लस में 2 कितना हुआ 18 इक्वल टू में कितना आ गया 5n। n इक्वल टू में आ जाएगा 80/5। नंबर ऑफ टर्म अपने पास कितना आ गया 16। तो देखो n अपने पास कितना आ गया 16। देखो क्वेश्चन लिखा था 3, 8, 13, 18 इज 78। ए हमारे पास 3, डी कितना था 5, ए एन कितना था 78। पुट किया हमने ए एन इक्वल टू में 78, 3 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना 5n माइनस 5। सॉल्व किया हमने कितना हुआ माइनस में 2 प्लस में 5n। ये माइनस का 2 इधर आया तो 80 इक्वल टू में 5n। n की वैल्यू कितना आ गया 80/5। कितना आ गया अपना आंसर 16। कितना हुआ आंसर 16। अब देखो अब अपने आगे डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन नंबर 5। देखो सॉल्यूशन नंबर 5 कितना हो जाएगा। सॉल्यूशन नंबर 5 में अपने को दे रखा फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फिर से वही दे रखा नंबर ऑफ टर्म अपने को फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। और हमें दे रखा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। लिखा है विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ लिखा है कितने पद है, कितने पद का मतलब क्या होता है, अपने को क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है इधर। तो देखो 7, 13, 19, 205 अपने को दे रहेगा 7, 13, 19 डैश कितना दे रहेगा लास्ट 205। अब देखो ए हमारे पास कितना है 7, डी कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना हुआ 6। ए एन अपने पास कितना है 205 और एन की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। अब देखो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना हो जाएगा 205। ए प्लस ए कितना होगा 7 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना हो जाएगा 6। 7 प्लस 6n माइनस 6 यहाँ कितना हो जाएगा 205। 7 में से 6 माइनस किया कितना हुआ 1 तो 6n प्लस 1 यहाँ कितना आ गया 205। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस 1 तो 205 माइनस 1 इक्वल टू में 6n। 204 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6n। तो n की वैल्यू कितना हुआ 204/6। 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 जा 18।
20 में से 18 माइनस किया कितना हुआ 2 और 4 आ गया नीचे 24, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 34। देखो जब भी लिखा आ जाए नंबर ऑफ टर्म में कितने पद है तो ध्यान रखना हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो हमारे पास a d और a n हमें गिवन था, दिया हुआ था, हमें क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ए एन इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा 34। अब डिस्कशन करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा 18, 15 एंड हाफ 13 और लास्ट अपने को a n दे रखा है माइनस में 47 और वही हमें फाइंड करना है n नंबर ऑफ टर्म। तो देखो इसी का सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा अपने पास 18, 15 एंड हाफ, 13 और लास्ट लिखा अपने पास माइनस 47। तो ये कितना है 18, डी देखो कितना हो जाएगा 15 एंड हाफ माइनस 18। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 15 टू जा 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन में 2। तो देखो 31 अपॉन में 2 माइनस 18 अपॉन 1। एलसीएम ले लेंगे, इनका कितना आ जाएगा एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स 1 की मल्टीप्लाई 31 से कितना हो जाएगा 31, 1 की टेबल में 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 18 36। देखो जब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस का साइन आ जाएगा और देखो 36 में से 31 माइनस की कितना हुआ -5 अपॉन 2। तो डी हमारे पास कितना आ गया -5 अपॉन 2 आ गया अपने पास में डी। अब देखो ए एन अपने पास दे रखा है कितना है -47। हमें फाइंड करना है एन, क्या फाइंड करना है अपने को एन नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। ए एन इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन कितना है अपने पास -47 इक्वल टू में ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी अपने पास कितना है देखो -5 अपॉन 2। तो देखो 18 -5 एन अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2। देखो बाहर जो नंबर है -5/2 इसकी हमने n से मल्टीप्लाई की तो कितना हुआ -5 एन अपॉन में 2 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 1 से किया कितना हुआ 5 अपॉन में 2। अब देखो यहाँ कितना है -47। अब चाहो तो ये नंबर इस नंबर को यहाँ ले आओ जिससे कि नंबर को आप एक साथ सोल्व कर सको। देखो -47 -18 और -5 अपॉन 2 इक्वल टू में कितना है -5 एन अपॉन में 2। देखो यहाँ माइनस का 47 और माइनस का 18, 47 प्लस में 8 कितना हुआ 55 में 10 ऐड किया कितना हुआ 65। तो माइनस में 65 माइनस में 5 अपॉन 2, यहाँ कितना आ गया -5 एन अपॉन में 2। देखो पहले इन दोनों को सॉल्व किया माइनस आ गया, अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा यहाँ एलसीएम लेके कितना आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 की टेबल में 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई 65 से माइनस का 1 30 फिर माइनस का साइन 2 की टेबल में 2 1 टाइम्स 1 5 जा 5 इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 5 एन अपॉन में 2। तो माइनस का 135 अपॉन में 2 इक्वल टू में कितना हुआ -5 एन अपॉन में 2। अब देखो एन के जो मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो आ जाएगा इधर डिवाइड में और जो डिवाइड में नंबर है वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एन इक्वल टू में कितना आ जाएगा देखो -135 अपॉन में 2, ये 2 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में और -5 आ जाएगा डिवाइड में। तो 2 से 2 कट, माइनस से माइनस कट, 5 से 135 कट करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा देखो 5 2 जा 10, 13 माइनस में 10 3 5 आ जाएगा नीचे 35। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो देखो ये हमारे पास आ गया 5 के सेकेंड नंबर का आंसर। हमें क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू में 27। तो देखो क्वेश्चन 4 में भी वही लिखा था विच टर्म, तो हमें n फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा था नंबर ऑफ टर्म्स या कितने पद है। तो जब भी अपने को ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी होंगी और चौथी वैल्यू अपने को फाइंड करना होगा। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया ए एन इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी और अपने पास n की वैल्यू आ गई।
तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।